कि अगर किसी का गंदा एमएमएस भी वायरल होता है ना तो उसके बहुत सारे व्यूज होते हैं। तो व्यूज मैटर नहीं करता है, कंटेंट मैटर करता है। और ये भी नहीं कि एक दिन में 10 मिलियन व्यूज हो जाए, 10 दिन बाद 10 मिलियन व्यूज रहे। तो एक दिन में 4 लाख 5 लाख व्यूज जाए, लेकिन धीरे 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 वो बढ़त रहे, रियल व्यू होके। हम तो ऐसे परिवार से हैं कि जब हम पढ़ते थे तो ऐसी हमारी पारिवारिक स्थिति थी कि एक कॉपी खरीदने के लिए भी सोचना पड़ता था। कोई भी कलाकार ये कहे कि वो भोजपुरी को कुछ दिया है तो वो गलत कह रहा है। सभी बड़े भाइयों को सादर प्रणाम, सभी गार्जियन को सादर प्रणाम, छोटे भाइयों को प्यार भरा आशीर्वाद। कल नहीं परसों 24 जनवरी को सुबह 7 बजे सारेगामा हम भोजपुरी के चैनल से लमहर लटकन नाम से एक गाना आ रहा है। बहुत प्यारा गाना है, आप लोग सुने, आशीर्वाद दीजिए। हमारे छोटे भाई सब जो भी फेसबुक पे एक्टिव हैं, उन सभी को बहुत बहुत प्यार और बहुत बहुत आशीर्वाद देना चाहेंगे हम कि इतना प्यार दुलार, इतना टाइम निकाल के सारी चीजों को करते हैं सोशल मीडिया पे हमारे सब छोटे भाई। उन सभी को बहुत बहुत बधाई। और उन सभी से हम एक बात कहना चाहेंगे कि धैर्य जीवन में बहुत जरूरी होता है। अगर आपका रास्ता लंबा है तो आपकी कठिनाइयां भी बड़ी होंगी। आपका अगर लक्ष्य बड़ा है तो आपके सामने रोड़े भी बहुत आएंगे। तो हम सभी का लक्ष्य बड़ा है, हम लोग को बड़ा करना है, अच्छा करना है। तो छोटी मोटी कठिनाइयां, छोटे मोटे रोड़े हम लोगों के रास्ते में आएंगे। इन सभी से घबराना नहीं है, धैर्य रखिए। और अगर आपसे कोई कहता है कि व्यूज वगैरह, व्यूज इसका उतना, तो मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर किसी का गंदा एमएमएस भी वायरल होता है ना तो उसके बहुत सारे व्यूज होते हैं। तो व्यूज मैटर नहीं करता है, कंटेंट मैटर करता है। और ये भी नहीं कि एक दिन में 10 मिलियन व्यूज हो जाए, 10 दिन बाद 10 मिलियन व्यूज रहे। तो एक दिन में 4 लाख 5 लाख व्यूज जाए, लेकिन धीरे 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 वो बढ़त रहे, रियल व्यू होके। ये सब चीज पे ध्यान देवे के बाद, धैर्य रखे के बाद, और हमनी के लक्ष्य बहुत बड़ा बा, हमनी के एम बहुत बड़ा बा, हमनी के भोजपुरी के साथे लेके चले के बाद, भोजपुरी के खातिर, हमनी के भोजपुरी इंडस्ट्री के खातिर हमनी के का कर सके नहीं जा, ये बात पर ध्यान देवे के बाद। क्षणिक लाभ तो तुरंत मिल जाए कुछो कैला से, लेकिन जे दूर दृष्टि जेकरा भी होखेला, जे दूर के देखेला, वो क्षणिक जवन क्षणिक लाभ छोड़ के कुछ बड़ा करे के चक्कर में रहेला। वो छोट मोट परेशानी से और छोट मोट जीवन में आयल रोड़ा से घबराला ना, धैर्य रखेला। और कहा जाला ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। वह करे के बाद एकदम लागल रहे के बाद, छोट मोट परेशानी, छोट मोट जीवन में आयल रोड़ा से घबराए के ना चाहिए। बस एकदम बाबा विश्वनाथ के नाम लेकर हर हर महादेव बोलत, बस ये सोचे कि चाहिए कि हमनी की वजह से के दुख ना होके। बाकी तब तक एकदम गर्दा कर दे, कोनो आदमी के घबराए की जरूरत नहीं के। हमें को भाई के पोस्ट देखनी है फेसबुक पर कि भैया सब लोग इधर उधर हो गए हैं, थोड़ा सा आप आके समझाइए। हम कहें कि हमारे सभी भाई हैं, किसी का हम कभी ये नहीं कहते हैं अपने छोटे भाइयों से कि तुम मेरे पीछे ये करो, मेरे सोशल मीडिया पे प्रचार में लगे रहो बाबू मेरे। मैं सबसे पहले ये कहता हूं कि सबसे पहले मेरे भाई अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि आपके माता पिता बहुत ही, हमारे माता पिता ने कैसे पढ़ाया है हमको, ये बात हम जानते हैं। आपके माता पिता कैसे पढ़ाते हैं, कैसे वो लोग सोचते हैं कि हम तो ऐसे परिवार से हैं कि जब हम पढ़ते थे तो ऐसी हमारी पारिवारिक स्थिति थी कि एक कॉपी खरीदने के लिए भी सोचना पड़ता था। तो उस स्थिति में माँ बाप कैसे कॉपी खरीदते थे? वो अपने अरमानों का गला घोटते थे। उन्हें अगर कोई चीज लेने का मन होता था और वहीं पे अपने बच्चे का कॉपी लेना होता था, तो वो अपने अरमानों का गला घोट के अपने बच्चे के लिए कॉपी लेके आते थे कि ये पढ़ ले। हम इस बात को देखें और महसूस किए हैं। वैसे ही आपके माँ बाप आपके लिए अपने अरमानों का गला घोट के आपके लिए सारी सुविधाएं आपको देते हैं कि आप पढ़े लिखे। तो सबसे पहले पढ़ाई है।
आप पढ़ाई करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, उसके बाद ये आपका भाई है। सबसे पहले पढ़ाई है, उसके बाद ये आपका भाई है। तो हमारे सब भाई अभी कोनो के परीक्षा चलता, हमारे सब भाई कोई जाके तैयारी कर रहे हैं इलाहाबाद में, तो हमें खुशी है। वो फेसबुक पे आजकल थोड़ा कम आते हैं, तो हमें खुशी है इस बात की कि वो लोग अपने जीवन को संवारने में लगे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि उनके दिल में हमारे लिए थोड़ा सा भी प्यार कम नहीं हुआ है। उनको जब भी मौका मिलेगा हमारे लिए खड़े रहते हैं। उन सभी भाइयों को प्यार भरा आशीर्वाद, हमेशा खुश रहो मेरे भाई। दिल से यहाँ से दुआ है आप लोगों के लिए। जीवन में जो भी करिए आप लोग, सब ईश्वर उसमें सफलता दे, और ऐसे ही गर्दा करते रहिए। अभी लंदन में 12 बजा है, हम लोग सेट पे जा रहे हैं। असल में सेट आज का बहुत दूर है, तो हम लोग होटल से निकले हैं, गाड़ी में थे, तो आज 5:30 बजे का हम लोगों ने बोला था कि आपके पास आएंगे, तो आपके बीच में आए। बस हम यही कहना चाहेंगे कि हमारा लक्ष्य बड़ा है, हमारा गोल बड़ा है, तो हमारे रास्ते में आने वाली समस्याएं भी बड़ी होंगी। इन समस्याओं से घबराना नहीं है, इन समस्याओं का डट के सामना करना है। अगर आप अच्छाई के रास्ते पे हैं तो शुरुआत में बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, आज से पहले जो लोग भी समाज में कुछ अच्छा करना चाहे हैं, अच्छाई के रास्ते पे चले हैं, तो उनको शुरुआत में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अगर वो इस तरीके से निराश हो जाते और उनके समर्थक या फिर उनको चाहने वाले, तो वो कैसे लड़ पाते। आप लोगों का सबल होना, आप लोगों का उत्साहित होना बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि हम सभी मिलके एक अच्छी दिशा में काम कर रहे हैं। और इस अच्छी दिशा में आप लोगों का बहुत ज्यादा सहयोग चाहिए हमें। आप सभी के बिना हम कुछ नहीं है, हम अकेले कुछ नहीं है। आप सभी का सहयोग चाहिए हमें। और आज नियर अबाउट आप लोग 10-11 सालों से इस भाई के ऊपर इतना ज्यादा प्यार दुलार आशीर्वाद बना है, इतना ज्यादा सहयोग बना है। आप सभी के प्यार और सहयोग की बदौलत ही हम लोग आज जो कर पा रहे हैं वो कर पा रहे हैं। और आज देखिएगा आप लोग, महतारी माँ विंध्यवासिनी की कृपा रही तो हम भी रहेंगे, आप भी रहेंगे। आज का दिन याद रखिएगा आप लोग कि भाई आपका क्या बोल रहा था। एक दिन ऐसा आएगा हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए। हमारा तो भैया हमारा तो सपना ही इतना था कि जब हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे बनारस में, कि कम से कम मातारी से माई विंध्यवासिनी के पास जाके रोज जब भी जाते थे, जब भी मन खाली थे, जब मन करता था माई के दरबार में चले जाते थे, और जाके हाथ जोड़ के बस यही बोलते थे कि माई किसी काम लायक बना दो। ऐसे ही घूम रहे हैं हम लोग, किसी काम लायक बना दो। तो माँ ने तो क्या नहीं दे दिया, क्या नहीं कर दिया। तो अब जब महतारी ने ये जिम्मेदारी दे दी इतनी बड़ी, तो हम लोगों का फर्ज क्या बनता है? हम लोगों का यही फर्ज बनता है ना कि अब अगर महतारी ने एक जगह दे दिया, ईश्वर ने एक जगह दे दिया, तो आप अपने भोजपुरी के उत्थान के लिए, देखिए भोजपुरी को देने की हमारी तो कुछ औकात ही नहीं है। या फिर कोई भी कलाकार ये कहे कि वो भोजपुरी को कुछ दिया है तो वो गलत कह रहा है, क्योंकि भोजपुरी इतनी समृद्ध है कि भोजपुरी ने ही सबको दिया है। भोजपुरी ने सबको दिया है, भोजपुरी को किसी ने कुछ नहीं दिया है। तो अपनी तो औकात भी नहीं है कि भोजपुरी को कुछ दे पाए। हाँ, अगर भोजपुरी ने इतना सब कुछ दिया है हम लोगों को, तो भोजपुरी के उत्थान के लिए प्रयास जरूर कर सकते हैं। उसी प्रयास में लगे हुए मेरे भाइयों।